नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब 20 से 24 डिब्बों की लंबी ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है तो ये सारी बोगियां आखिर आपस में जुड़ी कैसे होती हैं? क्या ये सिर्फ एक लोहे के हुक से बंधी होती हैं या इसके पीछे कोई हाईटेक सिस्टम लगा होता है? दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रेन की बोगी को जोड़ने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में, लेकिन पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बोगी जोड़ने का असली हीरो है कपलर। हर ट्रेन की बोगी के आगे और पीछे एक खास डिवाइस लगा होता है जिसे कपलर कहते हैं। यह असली कनेक्शन बनाता है दो डिब्बों के बीच। दोस्तों, बात करते हैं पहले कैसा सिस्टम था। पुराने समय में स्क्रू कपलर इस्तेमाल होता था। इसमें एक हुक और चेन लगा होता था जिसे मैनुअली घुमाकर टाइट किया जाता था। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम अधिक सुरक्षित नहीं था और इसको जोड़ने में समय भी बहुत लगता था। उसके बाद दोस्तों आविष्कार हुआ CBC का, यानी कि सेंटर बफर कपलर। दोस्तों, आजकल भारत में अधिकतर ट्रेनों में CBC यानी सेंटर बफर कपलर लगाया जाता है। यह सिस्टम खासकर इंडियन रेलवे की नई LHB कोचों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, CBC की खास बातें होती है कि यह ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है। जब एक बोगी दूसरी बोगी से टकराती है तो खुद ब खुद लॉक हो जाती है। इसमें अलग से स्क्रू कसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी धक्का लगा और लॉक हो गया। अब सोचिए, अगर सिर्फ लोहे से जोड़ दिया जाए तो ब्रेक कैसे लगेंगे? तो इसके लिए दोस्तों खास सिस्टम लगा होता है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि हर बोगी के नीचे दो खास पाइप लगी होती है। पहली है ब्रेक पाइप और दूसरी है फीड पाइप। जब कोई नई बोगी जोड़ी जाती है तो इन पाइप्स को मैन्युअली कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद पूरी ट्रेन में एक जैसा एयर प्रेशर बनता है। ड्राइवर जब ब्रेक दबाता है तो सभी बोगियों में एक साथ ब्रेक लगते हैं। अगर ये पाइप सही से कनेक्ट ना हो तो ट्रेन चल ही नहीं सकती। तो ब्रेक की बात होगी। अब बात करते हैं कि बिजली कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, AC कोच में लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग सब कुछ होता है। तो बोगी जोड़ते समय इलेक्ट्रिकल जंपर केबल भी कनेक्ट किए जाते हैं। यह केबल पूरी ट्रेन में बिजली सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद आता है सेफ्टी चेक, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बोगी जोड़ने के बाद सीधा ट्रेन चलाई नहीं जाती। पहले होता है कपलर लॉक चेक, यानी कि कपलर सही से लगा कि नहीं लगा है। उसके बाद होता है ब्रेक प्रेशर टेस्ट, कि ब्रेक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर होता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट, यानी कि सारे कोचों में जो बिजली सप्लाई हो रही है वह सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर होता है गार्ड और लोको पायलट की फाइनल अप्रूवल। इसका मतलब कि गार्ड और लोको पायलट तैयार हैं कि नहीं। जब सब कुछ सही से मिलता है तभी ट्रेन को हरी झंडी मिलती है। दोस्तों, CBC कपलर में एक खास एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स होता है। अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो जो बोगियां होती है वह एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि वो सीधी रहती हैं, जिससे कि जान माल का नुकसान कम होता है। वहीं दोस्तों, अगर ट्रेन की बोगी में स्क्रू कपलर लगा होता है और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो बोगियां होती है वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे कि जान माल का नुकसान अधिक होता है। दोस्तों, इस तरह जो कपलिंग होती है वो आपने पुराने ट्रेनों में देखा होगा, आरसीएफ कोचों में। सो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेन में सफ़र करें और दो बोगियों के बीच खड़े हों तो याद रखिए, यह सिर्फ लोहे का जोड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा इंजीनियरिंग का सिस्टम है जो आपकी सुरक्षा के लिए काम करता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक और काम की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।